ए बिग वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिशॉप्स लॉ। क्रिशॉप्स की दो लॉ है, आज हम एक लॉ डिस्कस करेंगे जिसको हम केसीएल कहते हैं, क्रिशॉप्स करंट लॉ। केसीएल को हम आज डिस्कस करेंगे। लॉ का नाम क्या है? केसीएल। आज केसीएल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम केवीएल डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्रिशॉप्स लॉ है, ये लॉ इन्वेंट कब हुआ? ये लॉ एक साइंटिस्ट ने, मतलब एक फिजिसिस्ट ने इन्वेंट किया था, जिसका नाम है क्रिशॉप्स। जिसका नाम है क्रिशॉप्स। और ये कौन है? एक जर्मन फिजिसिस्ट है। एक जर्मन फिजिसिस्ट है। इसने ये लॉ का इन्वेंशन किया 1942 में किया। और क्यों इन्वेंशन किया? जब एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट अलग अलग टाइम इंस्टेंट में कैसे फ्लो होता है, इन चीज़ों को जानने के लिए इस लॉ का इन्वेंशन हुआ। मतलब क्या? करंट डिटरमाइन करने के लिए इस लॉ का इन्वेंशन हुआ। मतलब क्रिशॉप्स के जो दो लॉ है, इस दो लॉ का इन्वेंशन हुआ। तो ये हेडिंग बना लो, क्रिशॉप्स लॉ। तो पहले देखेंगे आज क्या? क्रिशॉप्स लॉ फॉर, लिखता हूँ मैं बार बार ये क्री लिखते जाते, किरशॉप्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। क्रिशॉप्स की फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन रूल। और जंक्शन मतलब क्या है? जंक्शन किसे कहते हैं हम? जंक्शन कहते हैं कि एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइन टुगेदर इज ए जंक्शन। मतलब क्या? जब दो या दो से अधिक कंडक्टर जोड़ जाते हैं, तब हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा, और ये एक, इसको तीन कंडक्टर जुड़ गया, 1 2 3, इन तीन को क्या कहते हैं? हम जंक्शन कहते हैं, है कि नहीं? तो जंक्शन किसको कहते हैं? सुन लो, लिख लो, नोट बना लो। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड ए जंक्शन। इसको जंक्शन कहते हैं। क्रिशॉप्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। तो देखते हैं, समझते हैं कैसे होता है। तो हम पहले लिखेंगे इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the algebraic sum of currents at any junction is 0। और क्या लिख सकते हैं? द सम, ये और क्या लिख सकते हैं? द सम ऑफ currents entering a junction is equal to the sum of currents leaving that junction। यह हम लिख सकते हैं। मतलब क्या? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज 0। एल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है वो सर्किट में जिसका हम केसीएल निकालेंगे। और इसको कैसे समझते हैं? सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग ए जंक्शन, जितना करेंट एंटर होगा उसका सम,
इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग दैट जंक्शन। मतलब जितना करंट बाहर होगा, थ्रो अवे द सर्किट होगा, उतना करंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या, जितना एंटर करेगा, जितना करंट एंटर करेगा उसका सम समान होगा। किसका समान होगा? जितना करंट बाहर होगा, बाहर होने वाले करंट का सम का समान होगा। इसलिए लिखा द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? मैथमेटिकली दिस लॉ, अगर एग्जाम में आए तो ऐसे लिखना, सेम टू सेम एज इट इज, ये नोट बनाना। मैं भी एक्सप्रेस्ड एज, बना लो, नोट को बना लो, ठीक से बना लो। मैं भी एक्सप्रेस्ड एज क्या होगा, समेशन ऑफ आई इक्वल 0। मतलब करंट का सम क्या होगा, 0 होगा। जो एंटर करने वाली करंट और बाहर निकलने वाला करंट, इन दो करंट का सम कितना होगा, 0 होगा। ये समेशन आई इक्वल टू 0। मतलब क्या, समेशन किसका, जंक्शन का समेशन। हाँ, अब देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में हम साइन को कैसे यूज़ करेंगे करंट निकलने के टाइम। तो लिखेंगे, तो हेडिंग लिखेंगे क्या, साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग जंक्शन रूल। साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग जंक्शन रूल अप्लाई करने के लिए साइन का कन्वेंशन कैसे होगा, मतलब साइन किस तरह चेंज होगा। तो पहले लिखेंगे द करेंट्स फ्लोइंग towards the junctions are taken as positive। मतलब क्या, जो करंट जंक्शन के अंदर जाएंगे वो करंट क्या होगा, पॉजिटिव करंट होगा। और सेकेंड में क्या लिखेंगे, द करंट, नोट बना लो ठीक ठाक से तुम लोग, द करंट फ्लोइंग away from the junction, the current flowing away from the junction। मतलब क्या, जो करंट जंक्शन से बाहर जाएगा वो करंट क्या होगा, और the current flowing away from the junction are taken as क्या होगा, निगेटिव होगा। जो करंट बाहर जाएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। हम अगर एक फिगर बना के देखेंगे तो क्या होगा, एक फिगर बनाते हैं, ऐसा ये सेंटर है, ये इसमें क्या, ये I1 है, ये I3 है, सॉरी ये I2 है, ये I4 है। और इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ये जब करंट एंटर होता है तब सेंस कैसा होता है। यहाँ पर जो ये करंट है, आई करंट क्या हुआ, I1 करंट, ये करंट क्या हुआ, एंटर हुआ जंक्शन में, ये एंटर हुआ। और ये जो I2 करंट है ये भी एंटर हुआ जंक्शन में। और I3 और I4 करंट क्या हुआ, निकल गया, बाहर निकल गया। I4 का डायरेक्शन ये होगा, ये गलत है, गलत कर दिया मैंने। I4 का डायरेक्शन बाहर की तरफ I4 करंट जाएगा और I3 करंट जाएगा। I1 और I2 क्या, टूवर्ड्स द जंक्शन, और I3 और I4 क्या हुआ, फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। मतलब क्या, जंक्शन से दूर चला गया। अगर हम जंक्शन रूल लगाए एटे के, देयरफॉर जंक्शन रूल
अगर हम जंक्शन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ आई इक्वल 0 होगा, है कि नहीं। जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन था समेशन आई इक्वल क्या होगा, 0 होगा, जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हुआ था। अब क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस होगा, माइनस I4। माइनस क्यों हुआ, डिरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ है, मतलब क्या, करंट फ्लोइंग अवे है, करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, मतलब क्या बाहर निकल रहा है करंट, निगेटिव होगा, है कि नहीं। साइन कहाँ से पता चला हमें, साइन कन्वेंशन से पता चला। अब क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज I1 प्लस I2, ये यहाँ ले जाएंगे I3 प्लस I4, ये हो गया। ये क्या है, KCL है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, जिसको हम जंक्शन रूल कहते हैं, ये KCL है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा कि नहीं होगा। जो इनकमिंग करंट वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो बाहर निकल रहा है वो क्या है, आउटगोइंग करंट है। और हम जस्टिफिकेशन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जस्टिफिकेशन हम कहाँ लिखेंगे, ये नोट्स बना लो, और नेक्स्ट साइड में मैं यहाँ लिख देते हो, जस्टिफिकेशन लिख देते हो, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन क्या लिख सकते हैं हम, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, मतलब जस्टिफिकेशन मतलब प्रिंसिपल क्या है, कहाँ से ये लॉ हमने लिया। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्या, चार्ज का कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और क्रिएट भी नहीं हो सकता, सेम ही रहेगा। मतलब क्या, ये I1 प्लस I2 I3 प्लस I4, कोई चार्ज का डिस्ट्रॉय हुआ क्या, ना ही कोई क्रिएशन हुआ चार्ज का, सेम ही रहा। तो इसलिए कहा दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है कि नहीं। मतलब क्या, चार्ज जो जंक्शन की ओर फ्लो कर रहा था एनी टाइम इंटरवल में, वो इक्वल है, किसका इक्वल है, जो चार्ज फ्लो अवे किया था जंक्शन से एट इन द सेम टाइम इंटरवल। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो आज का वीडियो इतना रहा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, मतलब लूप रूल, खूब इम्पोर्टेंट है लूप रूल। हम पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें लूप रूल बहुत यूज़ हुआ था। तो पढ़ाई करते रहना। बाय बाय।